तो इसका अब हम वो लोड फैक्टर के साथ आ, इसकी रिलेशन को देखते हैं। सो फॉर एनी लोड फैक्टर लेस देन वन, वन कब होगा लोड फैक्टर? when the number of item inserted in the list and the total size of the list are equal। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट एंड साइज ऑफ द लिस्ट या साइज ऑफ द टेबल इज सेम, देन लेमडा विल बी इक्वल टू वन। लेकिन अगर टेबल का साइज बड़ा है और नंबर ऑफ आइटम्स जो इंसर्ट होने हैं वो उससे कम है, सो लेमडा विल बी लेस देन वन। So for any lambda less than one, linear probing will find an empty slot। ठीक है, उसको चाहे जितने भी प्रोब्स करने पड़े आखिरकार उसको, अगर टेबल फुली फिल्ड नहीं है तो उसको एक एम्प्टी स्लॉट आखिरकार मिल ही जाएगी। ठीक है, फॉर ऑल, फॉर एनी लेमडा लेस देन वन, इसका मतलब यह है कि अगर टेबल में खाली स्पेसेस मौजूद हो, खाली स्लॉट्स मौजूद हो, तब ही उसको वो एम्प्टी स्लॉट फाइनली वो फाइंड करके आपकी नई वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, सो लीनियर प्रोबिंग सफर्स फ्रॉम प्राइमरी क्लस्टरिंग, जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा। परफॉर्मेंस क्विकली डिग्रेड्स फॉर लेमडा ग्रेटर देन 1/2, क्योंकि फिर क्लस्टर्स जो हैं वो बड़े होते जाते हैं और उसकी वजह से फिर वो जो कांस्टेंट टाइम की परफॉर्मेंस है वो नहीं रह पाती। इंसर्शन इन कांस्टेंट टाइम या रिट्रीवल इन कांस्टेंट टाइम, सर्चिंग इन कांस्टेंट टाइम, वो नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि जब आपको कोलिजन होता है तो फिर आप नेक्स्ट पे जाते हैं, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, एंड इट देन becomes relational to the number of items in a cluster। ठीक है, तो जितना बड़ा क्लस्टर होगा फिर उतना ज़्यादा टाइम लगेगा इंसर्शन को भी और उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा सर्चिंग में भी। तो इस वजह से आइडियल सिनेरियो ये है कि अगर आपके पास, आपने अगर 10 आइटम स्टोर करने हैं, सो योर टेबल साइज शुड बी 20, मतलब more than twice or more than twice the number of items। आपकी टेबल का साइज जो है ट्वाइस होना चाहिए। 10 आइटम्स आपने इंसर्ट करने हैं तो आपके पास टेबल साइज 20 होना चाहिए। अगर 20 आइटम्स आपने इंसर्ट करने हैं, आपकी एरे जो है वो 40 आइटम्स की होनी चाहिए। तब आपका लीनियर प्रोबिंग जो है वो प्रॉपरली काम करेगा और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। लेस लाइकली टू इनकाउंटर प्राइमरी क्लस्टरिंग। अब वहाँ पे चूंकि लीनियर प्रोबिंग में चूंकि हम बस एक एक पोजीशन आगे जाते हैं तो उसकी वजह से ये प्राइमरी क्लस्टरिंग स्टार्ट हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़ी भी होने लगती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में ये है कि आप बजाय इसके कि एक एक पोजीशन आप बड़ी जंप लगाएं। ठीक है, और ये यहाँ से आपको क्लियरली अंदाज़ा हो सकता है कि बजाय इसके कि आप प्लस वन करते जाएं, उस वैल्यू को आप ज़्यादा बड़ा करें, तो आपकी जंप्स जो हैं वो बड़े बड़े होते जाएंगे। अब प्रीवियस के साथ अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो जीरो प्रोब वाज एट HK mod table size, then first was HK plus वन mod table size। ये दोनों बिल्कुल लीनियर प्रोब की तरह है, लेकिन नेक्स्ट जो है वो एक बड़ा जंप होगा। अगर आपको फर्स्ट दो प्रोब्स में खाली जगह नहीं मिलती तो नेक्स्ट प्रोब विल बी टू HK, मतलब ये है कि 1 power 2, 2 power 2, 3 power 2, ठीक है, 4 power 2। तो ये हर नेक्स्ट प्रोब पे जो आपका जंप साइज होगा वो डबल होता जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। ठीक है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, अप टू I स्क्वायर। ठीक है, तो आपके जंप्स उतने ही बढ़ते जाएंगे आके। और इस ये वजह क्या है? ताकि आपके पास लेट से अगर आपको पहले दो प्रोज में जगह नहीं मिली तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई क्लस्टर है,
तो बजाय उस क्लस्टर में ऐड करने के आप बड़ी जंप लगाएं ताकि आप उस क्लस्टर से थोड़ा सा आगे निकल जाएं और फिर वहाँ पे इंसर्शन कर सकें। ठीक है। और अगर वहाँ पे भी खाली जगह नहीं मिली तो उससे भी बड़ी जंप लगा दें, और ये जंप का मतलब ये है कि आप उससे बड़ी वैल्यू इंडेक्स की कैलकुलेट कर लें और फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को इस्तेमाल करते हुए आप प्राइमरी क्लस्टरिंग से किसी हद तक बच जाते हैं। ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ पे, आप सिर्फ जो मॉड्यूलस आप पहला जो हैश फंक्शन से जो हैश वैल्यू आपको मिल जाती है, अगर वहाँ पे कोलिजन होती है तो आप उसमें +1 ऐड करते थे, अगर वहाँ पे भी कोलिजन है तो +2 +3 +4 करते थे। यहाँ पे क्या है, आप उसको स्क्वेयर करते हैं। जो जो एडिशन जिस वैल्यू की होती है वो स्क्वेयर्ड वैल्यू, तो 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर और इस तरह से आप क्वाड्रेटिकली जंप करते हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। इसका फ़ायदा यह है कि प्राइमरी क्लस्टरिंग जो है उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, बट इट आल्सो सफ़र्स फ्रॉम सेकेंडरी क्लस्टरिंग, क्योंकि जब आपके जंप्स बढ़ने लगेंगे तो जाहिर सी बात है आप टेबल साइज से बाहर तो नहीं जा सकते ना, फिर वो राउंड ऑफ होगा और फिर तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्लस्टरिंग बनेगी, जिसको सेकेंडरी क्लस्टर्स कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के मुताबिक अगर इसको हम इंसर्ट करना चाहें तो 89 जो है वो मॉड्यूलस 10 करें, 9 आपको मिल गया, तो 9th पोजीशन पे 89 जो है उसको इंसर्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। फिर 18 मॉड्यूलस 10 तो 8 आ गया, अगेन देयर इज नो कोलिजन, सो 18 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया। देन 49, अब 49 मॉड्यूलस 10 फिर 9 रिमाइंडर आ गया, 9 देयर इज ए कोलिजन, सो 9 +1 स्क्वेयर, तो 9 +1 आ गया 10, 10 मॉड्यूलस 10 आप राउंड ऑफ होंगे टू 0, तो यहाँ पे चूंकि एम्प्टी स्लॉट है तो 49 जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर 58 है। ठीक है। अगेन 8 इज द रिमाइंडर, देयर इज अ कोलिजन, तो नेक्स्ट क्या होगा, +1 स्क्वेयर, सो +1 मतलब 9 आ गया, 9 अगेन कोलिजन, तो प्लस क्या होगा, 2 स्क्वेयर। ठीक है। अब 2 स्क्वेयर क्या है, 4 बन जाएगा ना, सो 9 + 4, 9 + 4 से क्या आ गया 13, 13 मॉड्यूलस 10 3, तो आपने बड़ी जंप लगा के अब यहाँ पे पहुँच गए, तो आपका 58 जो है वो यहाँ पे, अब देखें प्राइमरी क्लस्टरिंग अवॉइड हो गई। ठीक है। 79 है, अगेन 9 आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे कोलिशन आ गया, +1 होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे, अगेन यहाँ पे कोलिशन है तो +2 स्क्वेयर, तो 0 + 4। ठीक है। तो यहाँ पे आ गए 79 जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, और इस तरह से आप देखें। अब अगर ये सिनेरियो इस तरह चलता जाएगा तो यहाँ पे भी क्लस्टरिंग तो बनेगी, बट देट इज़ नॉट लाइक द प्राइमरी क्लस्टरिंग। अब छोटे छोटे क्लस्टर्स बन रहे हैं जो कि आहिस्ता ये भी बड़े होते जाएंगे, बट दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी क्लस्टरिंग, एंड दीज आर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की फिर एग्जांपल है, वही तरीक़ाकार है, 76 है, ये आप लोग फिर खुद ट्राई आउट कर लें। ठीक है। इसमें मसला ये होगा कि जब आप देखें, इसमें भी 6 रिमाइंडर आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, तो ये जब आप हर बार वही एक सीक्वेंस आता रहेगा ना, तो एक ही किस्म की जंपें लगेंगी और उसी तरह की फिर क्लस्टरिंग भी आगे
जमा होती जाएगी। तो जब क्लस्टरिंग फिर से होने लगी, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी क्लस्टरिंग। ओके, सो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में भी वही कंडीशन है कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो हाफ होने चाहिए एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द टेबल। तभी आपका जो लोड फैक्टर होगा वो हाफ होगा, बल्कि इट शुड बी लेस देन हाफ। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर आपके पास आपने 10 आइटम्स आपने इंसर्ट करने हैं किसी लिस्ट में, तो दी टेबल साइज शुड बी मोर देन 10, तब जाके आपका लोड फैक्टर लेस देन हाफ होगा। सो इफ साइज इज प्राइम, अगेन प्राइम नंबर की बात आ गई, एंड लेमडा इज लेस देन or load factor is less than half, then quadratic probing will find an empty slot in size by 2 probes or fewer। ठीक है, साइज बाय 2 प्रोब्स और फ्यूअर मतलब मैक्सिमम उसको जो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, प्रोब्स या जंप्स लगाने पड़ेंगे, वो साइज बाय 2 होंगे, मींस द साइज ऑफ द टेबल। ठीक है, प्राइम नंबर अगेन यहाँ पे मेंशन हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो टेबल साइज है इट शुड बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? 11 है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है, 17 है। तो उसकी वजह है कि इसके मल्टीपल्स बहुत कम होते हैं। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग प्रॉपर्टीज क्या हैं? फॉर एनी लोड फैक्टर लेस देन हाफ, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग विल फाइंड एन एम्प्टी स्लॉट फॉर बिगर लोड फैक्टर, मतलब हाफ या उससे ज़्यादा। ठीक है, मैक्सिमम लोड फैक्टर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। सो फॉर बिगर लोड फैक्टर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग मे फाइंड द स्लॉट, लेकिन उसमें अन मतलब आप कह लें कि ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं जिसमें सेम पोजीशन पे बार बार जंपें लगेंगी, और स्पेशली अगर आपके पास टेबल साइज प्राइम नंबर का ना हो। ठीक है, लेट से आपने पहली जंप लगाई तो वो आप इंडेक्स 0 पे पहुंच गए, दूसरी जंप लगाई आप इंडेक्स 4 पे चले गए, तीसरी जंप लगाई तो आप इंडेक्स लेट से उसके बाद 4 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो आप 4 + 8 फिर 2 पे आ गए। ठीक है, और अगेन अगर यही सिनेरियो बार बार रिपीट होता है, सो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एन एम्प्टी स्लॉट अगर ये सारे स्लॉट पहले से फिल्ड हो। ठीक है, तो फिर बार बार वही जंपे लगेंगी, 0 2 4 8, 0 2 4 0 1 4 8, इस तरह से लगेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग प्रोबिंग डज नॉट सफ़र फ्रॉम प्राइमरी क्लस्टरिंग। ठीक है, बिल्कुल प्राइमरी क्लस्टरिंग तो नहीं होती, क्योंकि प्राइमरी क्लस्टरिंग तो लीनियर प्रोबिंग में होती थी, क्योंकि आप सिर्फ एक एक पोजीशन आगे जाते थे और वो हर बार किसी एक क्लस्टर में कुछ नया ऐड करता, जिसकी वजह से प्राइमरी क्लस्टर्स जल्दी जल्दी बढ़ने लगते थे। कीज हैशिंग टू द सेम एरिया आर नॉट बैड, जाहिर सी बात। ठीक है, उसमें चूंकि आपके जंप्स मुख्तलिफ़ किस्म के लगते हैं, तो इस वजह से अगर एक एरिया में कीज़ हैश हो भी रही हैं तो इट्स नॉट एज बैड एज प्राइमरी क्लस्टरिंग। बट व्हाट अबाउट कीज़ दैट हैश टू द सेम स्पॉट? मुझे जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि आप एक ही किस्म के जंप्स अगर बार बार लग रहे हैं, देन इट विल कॉज सेकेंडरी क्लस्टरिंग। और सेकेंडरी क्लस्टरिंग भी अगर बढ़ने लगे, सो इट विल कॉज प्रॉब्लम्स इन सेंस के ओवरऑल एफिशिएंसी उससे कम होती जाएगी। द थर्ड स्ट्रेटजी इज डबल हैशिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी क्लस्टरिंग बन रहे हैं, सो वी शुड हैव अनदर स्ट्रेटजी।
to avoid those secondary clusters. अब इसमें क्या है कि you utilize the same key with two हैश फंक्शन, दो मुख्तलिफ हैश फंक्शन से आप उसको गुजारते हैं और उनकी वैल्यूज़ जो भी हैश वैल्यूज़ आ जाती हैं उनको जमा कर लेते हैं. सो हैश फंक्शन आई इक्वल टू हैश वैल्यू इनटू another hash function of the key. ठीक है. सो ये होता किस तरह से है? g इज अ सेकेंड हैश फंक्शन बाय द वे. एक फंक्शन आपके पास पहला अपना मौजूद है और g ऑफ k आप दूसरा यूटिलाइज कर लेते हैं. सो प्रोब सीक्वेंसेस क्या होंगे? ज़ीरोथ प्रोब तो वही होगी जो आपका प्राइमरी हैश फंक्शन होगा, फर्स्ट हैश फंक्शन मॉडुलस टेबल साइज. तो अगर ये एम्प्टी स्लॉट हुई तो इंसर्शन हो जाएगी, अगर एम्प्टी स्लॉट नहीं हुई मतलब कोलिजन आ गई तो सेकंड जो जो फर्स्ट प्रोब होगा वो इसकी जो हैश वैल्यू है प्लस द सेकंड हैश वैल्यू जो कि जी आपने जो भी डिफाइन किया होगा, आगे इसकी एक एग्जांपल आ रही है. ठीक है. मॉडुलस टेबल साइज फॉर राउंडिंग ऑफ. ठीक है. फिर नेक्स्ट में क्या होगा देखें, अब ये अब प्राइमरी वो जो लीनियर प्रोविंग थी उसकी टेक्निक को भी साथ में हम ऐड कर रहे हैं. सो टू इंटू आई इंटू जे ऑफ के. ठीक है. सो वन इंटू जे ऑफ के, टू इंटू जी ऑफ के, थ्री इंटू जी ऑफ के. सो ओवरऑल आपके पास जो जेनेरिक फॉर्म आएगा इसका, ith प्रोब इक्वल टू फर्स्ट हैश फंक्शन या फर्स्ट हैश वैल्यू प्लस आई इंटू सेकेंड हैश वैल्यू मॉडुलस टेबल साइज. ओके. सो डबल हैशिंग की एग्जांपल है. इसको अगर आप देख लें, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको पता हो कि जो दोनों हैशिंग फंक्शंस हैं वो क्या हैं. तो द फर्स्ट हैश फंक्शन इज़ के मॉड 7, क्योंकि आपके पास टेबल साइज 7 है यहाँ पे. एंड दिस इज़ द सेकंड हैश फंक्शन g ऑफ k इक्वल टू 5 माइनस के मॉड 5. ठीक है. नॉर्मली सेकंड हैश फंक्शन है वो इसी तरह से बनाया जाता है कि आप कोई प्राइम वैल्यू लेते हैं और उसको एज मॉड ऑपरेटर उसके साथ यूज़ करते हैं. ठीक है. सो 5 माइनस के मॉड 5 ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरह से हो, लेकिन नॉर्मल स्ट्रक्चर यही है कि आप 7 माइनस के मॉड 7 या कुछ इस तरह से रख लें. ठीक है. लेकिन 7 इस वजह से हम यहाँ पे नहीं रखा क्योंकि टेबल साइज जो है वो ऑलरेडी 7 है. ओके. तो डबल हैशिंग में हम क्या करेंगे, पहला जो जो वैल्यूज़ इंसर्ट हो रही हैं उसमें सबसे पहले 76 आ रहा है. ठीक है. तो 76 मॉड 7. ठीक है. आप खुद कैलकुलेशन कर ले. रिमाइंडर इसका जो आ रहा है दैट इज 76 आ रहा है. तो फर्स्ट प्रोब में ही उसको जो है एम्प्टी स्लॉट मिल गया है एंड दैट हैज़ बीन इंसर्टेड. फिर 93 है तो आप देख लें 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी 7 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर जो भी वैल्यू आएगी वो राउंड ऑफ होके यहाँ तक जो लेट से अल्टीमेट वैल्यू उसकी 2 आएगी. तो ये सेकंड वो भी फर्स्ट प्रोब में ही वैल्यू एम्प्टी स्लॉट मिल गई है तो वैल्यू इंसर्ट हो गई है. इसके बाद 40 की बारी आई तो 40 भी वही उसी तरह से होगा. और अच्छा, इसमें होगा क्या, जो अगर प्रीवियस स्लाइड में आप देखें तो ओरिजिनली जो है वो आप सिर्फ एक उसमें करेंगे. फॉर एग्जांपल 76 है तो 76 अगर आप डिवाइड करें तो क्या होगा, 7 10 70. तो रिमाइंडर क्या आ गया, 6 आ गया ना. तो फर्स्ट प्रोब में सिर्फ यही फंक्शन यूटिलाइज होगा. अगर
कहीं पे कोलिजन आता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह 47 जब इंसर्ट होगा तो 47 के लिए 47 के लिए क्या आएगा, 7 6 42 आता है, ठीक है। तो 42 का मतलब क्या है कि रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी एक वैल्यू मौजूद है। तो फिर इसके साथ ऐड होगा प्लस 5 माइनस 47 mod 5, तो 47 mod 5 से रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। 5 माइनस 2 3 आ गया, ठीक है। सो इसका जो ओरिजिनल यहाँ से आया था वो 5 था। 5 प्लस 3 8 आ गया, ठीक है। और 8 मॉड्यूलस आपके पास क्या है, 8 या 9 आ गया। मॉड्यूलस टेबल साइज 7 है, ठीक है। तो उससे 1 वैल्यू आ गई, 8 मॉड्यूलस 7, सो रिमाइंडर 1 आ गया, तो 47 यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से 10 की इंसर्शन हुई है, तो वो भी फर्स्ट ही प्रोब में उसको पोजीशन मिल गई है। 55 है, तो 55 ओरिजिनली जब आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो 49 रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे एक वैल्यू मौजूद है, तो नेक्स्ट प्रोब फिर क्या होगा, 5 माइनस के ओरिजिनली क्या आ गया, 76 मौजूद था ना, 6 रिमाइंडर आया था। तो यहाँ से 6 रिमाइंडर आ गया और दूसरे को फिर कैलकुलेट किया जाएगा, 5 माइनस 55 मॉड 5, तो इसका 1 आ गया। 5 माइनस 1 4 आ गया। 6 प्लस 4 10 आ गया, ठीक है। और 10 मॉड्यूलस 7 3 आ गया अगेन वहाँ पे। अच्छा, तो सेकंड में ये थर्ड पे थर्ड पे पहले से मौजूद है वैल्यू, फिर दोबारा कोलिजन हो गई, तो फिर नेक्स्ट टाइम इसकी फिर इसी तरह से कैलकुलेशन होगी। तो अगली जो वैल्यू इसकी आई है वो इसको 4 पोजीशन मिली है, एंड 4 पोजीशन पे फिर इसकी इंसर्शन हो गई है सेकेंड प्रोब में, ठीक है। तो इस तरीके कार से डबल हैशिंग, रिजॉल्विंग कोलिजन विद डबल हैशिंग, तो अगेन वही है कि आप ओरिजिनली आपका हैश फंक्शन ये होगा के मोड एम, और अगर ये काम नहीं करता तो फिर आप दूसरा कोई भी इस किस्म का एक हैश फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने जेनेरिक फंक्शन बनाया हुआ है वो ये है कि टेबल साइज सॉरी जो भी की है divided by m, the table size. So 1 plus the ratio of the two mod m minus 1, table size minus 1। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपने इसी तरह से बनाना होगा। अगर आप बुक में देखेंगे रॉबर्ट लेफोर वाले में ख़ासकर, तो उसने वही फॉर्मेट बताया है जो प्रीवियस में था, 5 कोई प्राइम वैल्यू, ठीक है, माइनस के मॉडुलस प्राइम वैल्यू। तो ये सेकंड हैश फंक्शन या जी ऑफ के जिसको हमने कहा, इंसर्ट दीज वैल्यूज इनटू हैश टेबल इन दिस ऑर्डर, रिजॉल्व एनी कोलिजन विद डबल हैशिंग। तो पिछली एग्जांपल की तरह से आप ये वैल्यूज इंसर्ट करके देख लें। ओरिजिनली पहली दो तीन वैल्यूज तो डायरेक्टली, पहली दो वैल्यूज तो डायरेक्टली चली जाएंगी ना, इनमें तो कोई कोलिजन नहीं आएगी। थर्ड में फिर इसके साथ कोलिजन आएगी, क्योंकि ये 10 पे डिविजिबल है, तो इससे भी रिमाइंडर 3 आएगा, इससे भी रिमाइंडर 3 आएगा, तो यहाँ पे कोलिजन हो जाएगी। कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए आप सेकंड, ये अब हैश फंक्शन है,
इसके मुताबिक आपने इवेल्युएशन करनी है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको हैश फंक्शन का पता हो। जब आप उस हैश फंक्शन में वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आ गई दैट वुड बी योर प्लस दिस वन। ठीक है, कोलिजन से पहले की जो भी वैल्यू फर्स्ट हैश फंक्शन से जो वैल्यू आ गई प्लस सेकंड हैश फंक्शन से जो वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय या मॉड्यूलस टेबल साइज, तो उससे जो भी इंडेक्स आ गया वहाँ पे 33 इंसर्ट हो जाएगा। फिर 147 है तो चूंकि इसकी 7 रिमाइंडर आएगा, तो अगर 33 यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ तो फिर 47 फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 43 है। अगेन ये यहाँ पे भी इसका भी कोलिजन आएगा और आगे फिर आपने कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज जो हैं इसमें इंसर्ट करके देख लें। दैट वुड बी योर प्रैक्टिस फॉर डबल हैशिंग। अब बात करते हैं कि प्राइम नंबर क्यों ज़रूरी है टेबल साइज़ के लिए। ये हमने बार बार ये पढ़ा कि टेबल साइज़ जो है वो प्राइम होना चाहिए, क्योंकि टेबल साइज़ को हम यूज़ करते हैं विद द मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। So suppose data stored in hash table is 7160 493 60 55 321 908 110। अगर टेबल साइज आपका 10 हो तो सबको डिवाइड करते जाएं 10 पे। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। कोलिजन्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कोलिजन, यहाँ पे भी अच्छा ये तो फर्स्ट प्रोब है, फिर ये कोलिजन, ये कोलिजन, ये कोलिजन। ठीक है, क्योंकि इसके मल्टीपल जो टेबल साइज है दैट इज़ नॉट अ प्राइम वैल्यू, सो इसके मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, इस वजह से वो उसमें कोलिजन्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी नंबर को अगर हम एक ज़्यादा करके प्राइम नंबर बना दें तो फिर यही वैल्यूज़ जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो एक जगह पर 10 रिमाइंडर आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 0 2 9 7। अभी भी एक कोलिजन आ रहा है लेकिन इनके मुकाबले में कम कोलिजन। ठीक है, सो बीइंग ए मल्टीपल ऑफ 11 इज यूजुअली नॉट बेटर। ठीक, मतलब ये है कि प्राइम नंबर अगर आपका टेबल साइज हो, ठीक है, तो आपके कोलिजन्स जो हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास आपके फिर जो मल्टीपल्स हैं उनकी तादाद कम हो जाती है। सो दिस इज़ बेसिक हैशिंग, और स्पेशली सिर्फ और सिर्फ हमने ओपन एड्रेसिंग जो है वो स्कीम देख ली। ऑफ कोर्स हैशिंग इज़ इम्पोर्टेंट। डेटा स्ट्रक्चर बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जहाँ पे भी क्विक सर्चिंग की ज़रूरत हो, क्विक इंसर्शन की ज़रूरत हो, वहाँ पे हैश टेबल से बेहतर और कोई चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए चंद चीज़ों को आपने मेंटेन रखना होगा। साइज़ है टेबल का, और उसमें कोलिजन अवॉइडेंस है, क्लस्टरिंग को अवॉइड करने के लिए जो टेक्निक है उसमें हमने ओपन एड्रेसिंग देख ली। ठीक है, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग, ये तीन स्ट्रेटजीज हमने देख ली। इनकी इम्प्लीमेंटेशन अभी जल्दी से हम इसके साथ साथ कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो इन तीन स्ट्रेटजीज की इम्प्लीमेंटेशन है।